ऐसी कौन सी बात है कि जो इस लड़की में तुम्हें नजर आई है और तुमने ये इतना बड़ा फैसला कैसे किया है कि ये एमी तो नहीं है कि मतलब सख्त सवाल है, बट पूछना चाहिए इतना बड़ा बहुत जरूरी है। ऐसा भी होता है ना कि लड़के 4 5 6 7 लड़कियों से मिल रहे होते हैं तो फिर उसके बाद नहीं होता। फिर कहीं अगर कहीं एक ऐसा लड़का, जैसे कि मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ कि वो ऐसा लड़का नहीं था कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, अगर उसने किसी लड़की को पसंद किया है और इतना बड़ा उसने फैसला ही कर दिया, मुझे बता दिया, बहुत बड़ी बात है ये, क्या वजह थी? मैंने उसको कहा बेटा क्या ऐसी कहा इसमें समीन में ऐसा क्या था जो आपने सोचा कि यही मुझे लड़की चाहिए? उसने कहा एक तो अम्मा मैंने एक्सपीरियंस देखे बहुत सारे फैमिली के और चीज़ों के, और मैंने सोचा, हमेशा मैं कहता था अच्छा, क्योंकि वो बहुत छोटा है सबसे, कि अच्छा मैं ये बात गलत है, लेकिन वो कह नहीं सकता था ना भाइयों को ना भाभियों को, और ये भाभी की तरफ से गलत है, ये भाई की तरफ से गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए जिसका। और मुझे उसने देखा है, मैं इंतहाई जी हजूर वाली बीवी हूँ, मैंने कभी अपने मियाँ से ऊंची आवाज में क्या ना भी नहीं बोला। वो अभी तक भी मैं कहती हूँ जी के आगे नहीं बोलती, उसने मुझे भी देखा है। तो उसको कहीं दिल में ये चीज पसंद है कि लड़की ऐसी मुझे चाहिए जो कि बड़ी अच्छी हो, स्वीट, और वो यस बोले। आगे से बहस, बदतमीजी, जबान दराजी, बहस तो बिल्कुल गवारा नहीं है। और वो ये नहीं कि मुझे फोन चाहिए और वो गाड़ी चाहिए और डिजाइनर कपड़े। उसने मुझे कहा ये बात है, क्योंकि ये इंतहाई सिंपल है और इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है ऐसी। मैं चप्पल पहन के चला जाऊं, मैं कहूँ यार मेरे पास पैसे नहीं आते थे, मिला के बर्गर खाते हैं, तो ये उसको भी खुश है। ये इसको मेरी गाड़ी से करती है, उसकी मेरी गाड़ी पे मतलब नहीं है कि अच्छा गाड़ी मैली है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब्बा की है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ जॉब है मेरी ठीक है जितनी भी है, ये नहीं है कि 50 लाख रुपए कमाना चाहिए, नहीं। ये चीजें कहता है मुझे ये चीज बाकी लड़कियों में नहीं नजर आई। ये भी बहुत मसला है, आपको पता है, बहुत लड़कियां तो कहती हैं पहले तो फोन देखो कौन सा है, नया है कि नहीं है, और फिर तोहफे कौन से मिल रहे हैं। अब जब और ये असमा पिछले दिन हमारे पास एक गेस्ट है, मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगी, वो इंशाल्लाह आगे शो में खुद उन्होंने एक बार जिक्र भी किया था। लड़कियां ये भी देख रही होती हैं कि अब लड़का यंग चाहिए, और वो कहती है जो सॉलिटेयर, जो मुझे रिंग जो है उसमें कितने कैरेट का डायमंड है, और इस बात पे अब वो लड़का वो जी हाँ, तो इस बात को मंगनी खत्म हो जाती है कि अच्छी अंगूठी होती है, उस पे आपको एतराज हो जाता है। एक ब्रेक ले रहे जी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि अब ये मेरा आखिरी सेगमेंट है, तो आखिरी सेगमेंट में मैं आप सबसे वैसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि शादी के बाद बच्चों की जिंदगी में माँ बाप का अमल दखल कितना होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लड़ाई हो तो जरूर होना चाहिए, हंसते भी आओ, और अगर कोई ऐसा इशू हो जिसमें वो जरूरत पूछना चाहें तो पूछे, लेकिन हमें नहीं घुसना चाहिए कमरे में कान लगा के सुन रहे हैं क्या बात हो गई है, अच्छा मूड ऑफ है। मैं तो ये कहती हूँ भाई मेरे सामने आप लोग आए तो मुस्कुराते हैं, कमरे से बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। और एक आध दफा शुरू में थोड़ा हुआ तो मैं रोने लग पड़ी थी, क्योंकि मैंने कहा नहीं, मैं अब वैसे मैंने सारी जिंदगी बीमार रही हूँ इतना, और मैं थक गई हूँ, मैं अपने घर में खुशी देखना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए। आप लोग हंसे बोले, लाडियां करें, फिरे, खाएं पिए, लड़ाई नहीं चलेगी। और अपने आप को जो भी मसला मसाला कमरे में रोक के नीचे आओ, हंसते ऐसे जैसे कुछ नहीं हुआ। और दखल तो हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए, आप ना होने के बराबर देना चाहिए। आई एग्री, क्योंकि अगर किसी को आपकी मदद की जरूरत है आप उसी वक्त ऑफर करें। आप खुद से जाके नहीं कि अच्छा सुबह मेरा बेटा नाश्ते के बगैर गया था तो मूड खराब था, नहीं, वो उनका मसला है, वो ऑफिस जाके कर लेगा, वो बच्चा नहीं है आपने जिसके हवाले किया है, वो अगर खुद वो भी नाश्ता नहीं कराएगी तो कोई बात नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर बात सासों को ये होता है बाहर से खाना खा के आते हैं, मेरा मूड खराब है और अम्मा उसको देख के, या फिर ये होता है कि अम्मा बोलते हैं तुम्हारी बीवी इतनी महंगी महंगी शॉपिंग करती है, बचत करे, हमने तो ऐसे जिंदगी गुजर। भाई आपने जैसी भी अपना ट्रॉमा आप नेक्स्ट जनरेशन को मत दें, वो कर सकते हैं, वो खुश हैं, आप कर सकते हैं। आप बताइए। हाँ, आप मुझे तो, मैं तो बिल्कुल ही इस चीज के खिलाफ हूँ कि बिल्कुल उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो जहाँ घूमे फिरे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं वो माँ हूँ कि मेरा बेटा खुश है ना, वो मतलब वो प्यार कर रहे हैं, मैं खुश हूँ, तो ही इज हैप्पी ना, मुझे उसकी खुशी, मुझे पता है वो किससे प्यार करता है, वो उससे प्यार करता है ना, मुझे जो उसका प्यार है मैं उसमें बड़ी
खुश है, हूँ। हाँ। तो मैं वो बड़ा आई लव दैट कि वो दोनों खुश है। और इंटरफेरेंस तो बिल्कुल भी नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ है, जहाँ मर्जी उड़ाए, जहाँ हाँ पेरेंट्स की जो मैं वही बात है, लड़के के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि माँ बाप को माँ बाप की जगह इज्जत रिस्पेक्ट वो बहुत जरूरी है। और मेरी बहू, मैं आपको बताऊँ, मैं लंदन गई हुई, वहाँ का नौकर वॉकर होते हैं, तो वो सुबह, हालांकि मैं से मना करती थी कि नहीं वो टीच करने जा रही है जो भी, तो वो सुबह उठ के वो दही और फ्रूट्स काट के डाल के टीपू के लिए, मेरे लिए पूरा प्रॉपर तरीके से हमारे वो रख के प्रॉपर तरीके से, मैं उसके इतना कि बेटा मैं उठ के कर लूंगी। तो मैं कोशिश भी करती थी कि मैं सुबह उठ के नमाज के बाद कुछ कर दूं या कर दूं, तो वो हमेशा ही होते हैं। तो दोनों लड़के नहीं मामा आप नहीं करेंगे। वैसे ये भी अच्छा होता है कि जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें ये बहू और उनके साथ भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो तो अच्छी रिस्पेक्ट कर घर में। अब ये है कि संडेज को मैंने अपने हेल्पर्स को ऑफ दे दिया, शादी अभी पहली दफा शादी के बाद, क्योंकि मैंने सोचा वो भी इंसान है, उनकी भी लाइफ है, कहीं जाना होता है। और दूसरी बात है कि मैं खुद भी अभी ऐसी नहीं हूँ कि मैं ऐसी पड़ी रहूँ, और ये आदत लड़कियों को होनी चाहिए, इसमें कोई ये नहीं, मेरी बेटी भी हो और मेरी बहू भी हो, कि थोड़ा सा उठ के आप खुद भी देख लें। लेकिन वो माशाल्लाह, वो मैं सो के उठती हूँ तो उसका मैसेज आया होता है, अम्मा जब आप उठे आप मुझे प्लीज नीचे बुला लें। अच्छा मुझे बताया आप ये माएँ क्यों फ्लॉन्ट करती हैं इस बात को कि नहीं हाय मेरी बच्ची को तो कुछ नहीं आता था। मुझे याद है मैं कॉलेज से पहले जो समर वेकेशन होती थी तो मेरी अम्मी कहती थी चलो आओ आटा गूंदो, और मैं किचन खराब कर देती थी, क्योंकि मैं दीवार को देख के मैं कहती थी नाजरीन आज हम आटा गूंदना सीखेंगे, और मैं पूरा खिलारा जो है ना वो बेचारा आटा किधर पानी किधर, तो मेरी अम्मी कहती निकल मेरे किचन से, तो मेरी वाली ने एक्टिंग करनी थी, वो शीशे में करती रहती। नाज़रीन मैं आज आपको बताऊंगी आटा कैसे, वो आटा कर क्या गूंदना, मेरी अम्मी कहती थी बेटा इतना बहुत बुरा आटा गूंदा। वो फिर ऐसा भी होता था कि हमारा नौकर था, वो नौकर खड़ा होता था, मेरी अम्मी कहती थी चलो तुम डस्टिंग करो, और हमारा नौकर अम्मी को बताता था बाजी हो रही, इसने ना बाजी ने यहाँ से सही डस्टिंग नहीं की। तो मेरी अम्मी कहती थी हर काम करना है चलो, ताकि कल खिला वो था कि वो कहती है बच्चियों के नसीब से डर लगता है ना, तो आप बच्चियों को सब चीजें सिखाएं कि ऐसा ना थोड़ा सा घर को देखना चाहिए। ऐड ऑन करूंगी कि आज के पहले जितना शर्मिंदा होते थे ये बताते हुए कि बच्ची को कुछ नहीं, आजकल सबसे पहली बात ये करते हैं, और कहते हैं क्यों है, क्योंकि भाई आदतें खराब ना हो जाए। लड़कियों को उनकी कजन्स ने या भाभियों ने ये नेगेटिव वो सिखाया होता है कि भाई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि पकाना आता है, सर पे पड़ जाएगी और करना पड़ेगा, और ज्यादा अच्छा बनाने की भी जरूरत नहीं है, बोलना कम कम आता है। अच्छा मुझे वैसे ये आपसे भी मैं सवाल पूछूंगी, मेरे दूसरे सवाल पे जाऊंगी कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बाउंड्रीज हम कैसे बाउंड्री सेट भी कर सकते हैं? देखें इस्लामिक पर्सपेक्टिव से तो आप देखें कि हमें हिस्ट्री में ये नहीं मिलता कि बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज थी, हमें हमेशा मिलता है कि देवर न्यूक्लियर फैमिली एंड दे वर लिविंग इन देयर स्पेसेस। जैसे हम कहते हैं कि मस्जिद नबी में बीबी का हुजरा अलग था और रसूल का हुजरा अलग था, तो एक इंटरफियरेंस नहीं थी किसी की भी लाइफ में। जहाँ मैंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा ठोकते थे फिर दाखिल होते थे, हाँ, अपनी बच्ची का दस्तक देते थे, सोचे रसूल तो हमारे यहाँ तो ये रोब होता है ना। तो मैं ये हस्बैंड्स को वाइफ्स को सबको ये समझाती हूँ कि आपके बेडरूम में आपके पेरेंट्स बैठे हुए नहीं होने चाहिए, दे शुड बी आउट ऑफ योर माइंड, आउट ऑफ योर बेडरूम, दैट स्पेस हैज टू बी देयर। और बाउंड्री सेट करने का ये तरीका है कि आप उतना करें एक दूसरे के लिए जिसके बाद आपको अगर कुछ ना मिले ना रिटर्न में तो आपके दिल में रिजेंटमेंट नहीं होगी। अच्छा रिटर्न आता है वैसे जब आप बहुत ज्यादा प्यार करें तो? हम मुझे तो खैर आ ही जाता है। मैं अपनी तो रिश्तों की ही बात करूंगी कि मैं बच्चे भी, मेरी बहुएं भी रिटर्न करती है। छोटी वाली जो नई वाली है वो छोटी गुड़िया वो तो बहुत ज्यादा है अटैच्ड है, क्योंकि मैं वो ही है, सब अपने अपने घरों में है ना, तो वो बहुत ज्यादा है, तो मैं खुश हो जाती हूँ। बेटा भी है, बेटे को भी बड़ी फिक्र होती है। एक दिन वो लड़की नहीं थी, वो फिर अम्मी के घर उन्होंने जाना था, हाय अल्लाह, मैंने कहा ये दोनों क्यों परेशान कर रहे हैं, क्या इनको मसला है? क्योंकि हम दोनों नहीं होंगे, समीन नहीं होगी, अम्मा किचन में जाएंगी। ये खौफ जो है ना, अम्मा किचन में, क्योंकि मेरी तो आदत है किचन में घुस जाने की, मुझे मौका चाहिए बस अलमारियां साफ करने का और चेक करने का। मुझे बड़ा शौक है। ओए मेरी तो जिंदगी का, जब बोर हो अलमारियां खोल के बैठ अलमारियां। और फिर जो मेरी लड़की हेल्पर है वो भी फोन पे, मम्मा ने किचन में तो नहीं घुस गई, उनको ये टेंशन होती है। तो वो दोनों मियाँ बीवी परेशान थे, ओहो फिर क्या होगा? मैं कह रही बेटा क्या हो गया, कुछ भी नहीं होगा, नहीं आप नहीं जाएंगी, बर्तन नहीं धोएंगी, आप ये नहीं करेंगी, तो ये आपको अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता है, देखिए ना, ये कि आपकी कोई इतनी फिक्र कर रहा है, केयर कर रहा है, तो मुझे तो प्यार के बदले वैसे प्यार ही मिला है। अच्छा क्या अब अगर मैं चारों से पूछूं कि अगर पसंद की शादी के लिए वालिदैन ना मान रहे हो तो उनको मनाने का एक कोई आजमूदा नुस्खा क्या हो सकता है? रो रो के बेहोश हो जाए जैसे आपकी बताया आपने, मतलब लेकिन देखिए माएँ नरम होती हैं,
माएँ जो है वो नरम होती हैं, बेटियों की बात समझ जाती हैं, बेटियों के बारे में कह रही हूँ, और लड़के उनको स्टैंड लेना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई बात नहीं है, आराम से लॉजिकल बात करें आजकल के लड़कों कि भाई ये बात है, और वजह दें कि क्यों नहीं पसंद और क्या वजह है, को वजह बता देना कि ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। डिस्कशंस होने चाहिए और बार बार लेट को नहीं कर देना, बार बार बात करनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स की बात भी बच्चों को जो है ना, मतलब ये ज्यादा होता है, ये कहते रहना चाहिए कि आपकी मर्जी के बगैर नहीं करूंगा। नजर नहीं आ रही होती, वो इश्क में इतना वो हो जाते हैं कि वो नजर नहीं, बाद में वो खुद भी रियलाइज करते हैं। लेकिन जैसे आलिया जी, पेरेंट्स हमेशा माओ की नजर बिल्कुल सही होती है, बच्चों को बता देते कि बेटा ये तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं है, और ये हमें तो याद है जो हमारे पेरेंट्स कहते थे, एक्चुअली वो सही साबित होता है। वो मुझे अभी तक याद है, डैडी कहते थे कि ये नहीं है। सबसे जरूरी चीज समझती हूँ कि एज गैप जो है ना, गैप वो एक हद तक एक तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि 15 साल का गैप हो जाए, ये बहुत ज्यादा है। आइडियल आपको क्या लगता है कि एज गैप होना चाहिए? 5 साल, 4-5 साल, बस, ये बहुत अच्छा है। बहुत इससे बड़ा नहीं क्योंकि अगर आप मेरा 12 साल का बड़े नहीं, 12 भी ठीक ही चल रहा है, 12 भी ठीक चल रहा है, 12 भी ठीक है। लेकिन ये कि अगर सब ज्यादा एक नुकसान होता है, जो कि अब आप तो अभी खैर बहुत छोटी हो, कल को आपको आके जाके देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट बदल जाते हैं आपके, बहुत ये चीज बदल जाती है। जैसे शुरू में आपको नहीं पता होता कि बदल जाएंगे, वो कुछ और एंजॉय वो कुछ और। अब हमने तो कमरे अलग कर लिए, क्योंकि वो देखते हैं खबरें और मैं बिल्कुल नहीं देखती, मैं देखती हूँ और एंटरटेनमेंट की चीजें। अब वो हमारा बहुत ज्यादा, फिल्म देखने का मुझे शौक है, इनको कोई शौक नहीं है। हम और तरह की गाने म्यूजिक का शौक है, वो बेचारे बर्दाश्त कर लेते हैं, तो बहुत से इंटरेस्ट बदल जाते हैं। खाना खाने का उनको कैंडल लाइट का कोई शौक नहीं, बट कढ़ाई खाते हैं, तो आज हम मच्छी खाते हैं, ये वाला है। मैं चाहती हूँ उनके साथ, लेकिन वो जो एक होता है ना ऐसे करके बैठ के टिक टिक करना, वो उनको नहीं पसंद। उस वक्त वो ठीक लग रहा है। हम दोनों सिर्फ एक चीज शेयर करते हैं जो सेम हमारे सारे एज गैप है हम दोनों का भी, तो हम दोनों जिम साथ जाते हैं, और ऑफ कोर्स दैट वी शेयर, बट अदरवाइज टीवी शोज बिल्कुल अलग हो चुके हैं, नेटफ्लिक्स अलग हो चुका है, और म्यूजिक उस जमाने का मुझे समझ नहीं आता, वो अलग हो चुका है। और ट्रैवलिंग का उनको कोई शौक नहीं है, मुझे नहीं, हम उन्हें भी बहुत ट्रैवलिंग का, मुझे भी बहुत ट्रैवलिंग का, मगर हमारे अब जैसे हम क्रूज वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे फ्लोर डांस या कुछ भी हो रहा है तो कम डांस फलाना ढमकाना, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, मतलब व्हाट इज दिस, मतलब कपल्स ये कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी, नहीं मैं नहीं कर रहा। तो मतलब दैट दीस ये फर्क पड़ता है। वो बोरिंग 3-4 साल का जो अब मैं देखती हूँ ज़ारा को और असद को देखती हूँ, और मैं समीन और अहमद को देखती हूँ, वो इकट्ठे मूवीज देखते हैं और इकट्ठे उस मूवी को एंजॉय करते हैं। ये बड़ी बात है, ये बहुत बात है। एक गाना सुनते हैं, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं ये मैडम की गजल है और मैं सुन रही हूँ और मेरे मियाँ भी उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं कि वो ऊपर से गुजरा इसमें कहे हेलो ऐसा करो जरा, वो मैं कह रहा था फलानी बात, तो वही सारा की बात कहीं ख्वाब टूट जाते हैं, बिखर जाती है। तो ये जो चीजें है ना, ये कम गैप होता है ना जब, तो फिर एक चीज एक जैसी इंजॉय। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा और मेरे हस्बैंड का एज डिफरेंस 2 साल का है, लेकिन वो मुझे कहते हैं लिव योर एज। जैसे मुझे अगर पिक्चर्स लेने का बहुत शौक है, वो कहते हैं तुम्हें क्या शौक है, वो जल्दी हो गए, तो मैं कहती हूँ क्या बुढ़ापा आ गया आप पे, क्या हो गया, मुझ पे तो नहीं आया क्यों? तो कहते हैं नहीं, इंसान मैच्योर होता है तो वो ऐसी हरकतें नहीं करता। मैंने कहा हरकतें, इसमें हरकतें नहीं है, तस्वीर लेना। तो आप लोग जो एज की बात कर रहे हैं डिफरेंस की, ये यंग एज में भी और कम डिफरेंस है। मेंटल एक वो होता है कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड चीजें। औरतें ज्यादातर अपने आप को अप टू डेट रखती हैं, पढ़ती हैं, हील करती हैं। मर्द जो है वो अपने डब्बे में बंद हो जाते हैं, भी ज्यादा होती है ना, वो जैसे होते हैं वो वैसे होते हैं, तो वो वक्त के साथ बदलेंगे, औरतें बदल रही होती हैं। आई थिंक वहाँ पर मैं तो बहुत छोटी हूँ, बंदे अगर एकदम से बदल जाए डर भी लगता है। मतलब आप लोगों के पास बहुत विजडम और एक्सपीरियंस है, तो यू नो आई एम श्योर कि आप लोग अपने बेटों को ये सिखा रही हैं, जैसा आपने अपने बेटे का कहा कि देखो इंटरेस्ट बदले तो बदलो खुद अपने आप को आगे चलो। अब हमारे यहाँ मर्दों को जो पुराने वाले माँ बाप थे वो ये कहते थे है तुम अपनी बीवियों के क्या इशारों पे नाचोगे, ये तो वो बदलते हैं। जैसे जब हम लोग की शादी हुई तो यही था, जैसे मैं देखती कि मर्द हज़रात बहुत से जगह में बच्चों को गोद में उठाते थे, चाहे हमारे तो अब्बा ने उठाया था मैं गोदों में, ये बड़ा टैबू था। हाँ, ये कि अब गोद में उठा लेते हैं, देखा पैम्पर भी चेंज कर लेते हैं। नहीं, तो जरूरी है को स्कूल छोड़ने जाने का, जो बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं और फादर्स अगर सुबह में चले जाएं, रास्ते में कॉफी उठा ली,
इट्स सच अ गुड टाइम बच्चों के लिए, वो सबसे जिंदगी का। मेरे बच्चों ने आयतुल कुर्सी मेरे हस्बैंड के साथ इसी तरह सीखी, क्योंकि वो रोज आना जाते हुए आयतुल कुर्सी लगाते। मैं तो बहुत बातें करती हूँ ना गाड़ी में, वो खामोशी से आयतुल कुर्सी लगाएंगे, फिर वो अपनी म्यूजिक लगाएंगे, जो भी लगाएंगे। लेकिन वह फादर का बच्चों के साथ बॉन्डिंग का इतना अच्छा होता है कि वो आगे तक उनको याद रहता है। लेकिन बहुत सी दफा एतराज होता है इन लॉज की तरफ से कि अब तुम बच्चों को छोड़ोगे, ये तुम्हारी बीवी का काम था, ये वो सो रही होगी ना, इसलिए बेचारा मियाँ आया वो, क्योंकि वो सो रही होगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास तो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से, उन्होंने छोटी सी थी मैं तो उन्होंने बिल्कुल बेबीज की तरह मुझे बड़ा किया। लेकिन ये मैंने बहुत घरों में देखा है कि मर्द पब्लिकली अफेक्शन शो करना बच्चों के साथ, बीवी के साथ नरमी, जरा सी नरमी दिखाना, मिठास दिखाने को दूसरे उनकी वीकनेस समझेंगे, फिर उनको टॉन्ट करेंगे, फिर दोस्त टॉन्ट करेंगे कि हाय तुम अपने रोब भी दिखा रहे हैं बाज़ औक़ात। फिर बाद में कहते हैं ना, अहमद को दोस्त कहते हैं ना, ये तो 2 बजे कहता है मैंने घर जाना है। रात को 2 बजे, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कहीं रेस्टोरेंट में गई, ये तो बहुत ही नीचे लग गया है, 2 बजे। वैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में गई, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं भी तैयार हुई हुई थी, बजाय ये कि जो मिले उनके वो ये कहें कि आप लोग दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना प्यार, कहते हैं अपने मियाँ पे नजर रखें। ये कौन सी छिछोरी बात है? मतलब व्हाई आर वी प्रमोटिंग सच? कौन से उनके दिमाग में या मेरे दिमाग में ऐसी गलत बात डालने की जरूरत क्या है? अच्छी चीज क्यों नहीं बोल सकते? आप ये बोल रहे हैं कि आप लोग माशाल्लाह दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, बजाय ये बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि आप अपने और वो नेगेटिव जाके आप लड़ेंगे, अच्छा सुनो तुम आजकल बहुत तैयार हो रहे हो, मैंने नजर रखनी है। मतलब अजीब सी बात थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो आई थिंक बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी नुआंसेस हैं जो आप लोगों ने बदली हैं। मैं तो स्टेज ये जो हमारी प्रोग्रेसिव माइंड जो प्रोग्रेसिव काम कर रही थी, बिल्कुल जैसा ट्रेंड चेंज किया है। पिछले 10 साल से मदर्स अपने बेटों पे काम कर रही है। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरा बेटा है, मैं उसको हर चीज में कहती हूँ बेटा जब तुम्हारी बीवी आएगी ना ये नहीं करना, ये तो मेरी बेटियां कहती मम्मा अभी सिर्फ 9 साल का है, अभी छोड़ दो। आप ये बात करिए, मेरा जो 3 साल का है, मैं उसको कहती देखो मुझे अगली की बेटी के सामने जलील ना कराना तुम। वो आए तो वो ये कहे कि किसी कोई नहीं थी जिसे जजमेंट दे दिया, क्योंकि जब हम चले जाएंगे दुनिया से तो फिर वही हमारी बहुएं हमें दुआएं देता है कोई कि उसकी बेटी को आपने इतने अच्छे से रखा, उसके माँ बाप भी दुआ देते हैं। और मेरी जो भाभी है वो बकायदा लिख के देती है अक्सर कि आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला, आपने इतना ये अच्छा बहुत जरूरी है। आप जितनी मोहब्बत देंगे दुनिया में हर चीज वापस जरूर आती है। अगर आप किसी एक शख्स से अच्छा कर रहे हैं, वो शख्स आपको वापस अच्छा ना करे, बट बिलीव यू मी वो यूनिवर्स आपको आपकी अच्छाई वापस जरूर देती। तो ऑलवेज बिलीव इन डूइंग गुड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।